महारानी कामनी, स्वामी जी ये आपका राजमहल है और आप आज से आपका पूरा अधिकार है। प्रिय स्वामी जी, मैंने अपनी दूसरी शादी किया है अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया, मैंने शादी किया है उन दोनों बच्चों के लिए, राम और श्याम के लिए। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, दोनों बच्चों की परवरिश और सेवा ऐसी परवरिश करेंगी, ऐसी परवरिश करेंगी कि शायद आप समझ नहीं सकेंगे कि सगी माँ है या कि सौतेली। तुमसे यही उम्मीद है कामनी, आज से उन बच्चों की देख रेख तुम्हारे जिम्मे है। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए और मैं आराम कच्छ चल रहा हूँ, आराम करेंगे। ठीक है स्वामी जी, चलिए। मुद्दे अखा आवत तुम पहले मुख खोल डायो जौन तई तू दैया आवत रहा वो बंद होई क्या मुंह देखा है दरबारी जी महारानी, मैं कुछ समझ नहीं सकी। एक बात बताएं, महाराज की उम्र कितनी होगी? 60 साल। और मेरी उम्र? अरे आपकी उम्र का बात ना करो, आपकी उम्र इस समय 19-20 में चल रही है। दरबारी रामबली और महाबली न जाने क्या देख के मेरे माँ बाप इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी है। तो भाई तो हाँ क्या सुख देगा मुझे? जो सुख चैन मुझे चाहिए वो ये बुढ़ा नहीं दे सकता है। भाई अब आपके हम लोग नौकर हैं, आप जौन कहो तौन करबे। कहो रामबली भाई, जौन कहो तौन करबे। देखो भाई, जैसे देखिए तुम दूसरी महारानी हो, हम लोग जैसे पहले महारानी थी उसी तरह आप जैसा कहेंगी वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दरबारी महाबली और रामबली जी राजमाता, महाराज ने कहा कि मैं अपनी दूसरी शादी की और दूसरी रानी लाई इसलिए कि अपने सुख और चैन के लिए नहीं, बल्कि अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए, बच्चन के देखभाल करने के लिए लाए हैं। तो क्या मेरी ये 20 साल 18 साल की जवानी बच्चों की देख रेख करने के लिए आई है? और क्या करे आई है भाई, महाराज चाहे खातिर लाए हैं, अब वही जाने आप जानो हम। अरे ये बुढ़ा शादी करके ले आया मुझे मेरी बर्बादी करने के लिए, मेरी जवानी को तबाह करने के लिए। कहा ये 60 साल का और कहा मैं 20 साल की, हर 40 साल का है। अरे मुझे का फर्क है कि लेकिन नहीं, मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बच्चों की परवरिश करने के लिए नहीं आई और ना कि इस तुम्हारे ताजमहल को देख के आई हूं। ना जाने क्या देखा था मेरे माँ बाप ने जो कि तुम जैसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दिया। फिर क्या करे आए हुआ रामबली महाबली, एक अनार सा बीमार, कसम उड़ान छल्ले की। महाराज अगर रातंग ना मचा दी तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। क्या कहा? एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की और आतंक मचा दूंगी, यही तो कहे हो। क्या? आतंक। एक अनार 100 बीमार, अरे कसम उड़ान छल्ले की, बुढ़े काया बदल दूंगी।
ओहो एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छल्ले की बुढ़े साया पलट दूंगी। तेरी साया पलट दूंगी, काया बदल दूंगी। राम बलि दरबारी क्या कहा? एक अनार 100 बीमार, अरे एक अनार 100 बीमार कसम उड़ान छले की काया बदल दूंगी। क्या कहा? जब न ले पावा कर तो न ले आवा कर, कोनो जरूरी है का? एक अनार 100 बीमार, हम तो ले आते हैं। एक अनार 100 बीमार कसम है उड़ान छल्ले की साया पलट दूंगी। राम बलि और महाबली कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दो। अगर ऐसा कुछ ना की तो समझ दो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है और मैं चल रही। चलो तुम लोग क्या क्या? अरे पहले महारानी पूरी बात समझ लो। आप कहा तो चल रही हूँ, तो वही कहा तो चलत हो। ठीक है मैं चल रही हूँ और आप तुम दोनों जल्दी आओ। हाँ आप चलो हमारे। सुनो अब महाराज जौन मेहरारू लाए ना कि हमारे सबके गत खुदे हो जाए। तो महाराज एक सुधारू न पई है। महाराज मेहरारू नहीं लाए, हैं? मेहरारू नहीं लाए, अपने जान कुकुरा लाए हैं। एका हैजा खाए। हैं? अरे महाराज इतना पहलाए गए रहे हो, आए लौटे तो जोड़ी मेढ़ी का लौटे हो। हैं? या भैंस महाराज या भैंस का ले आए हैं। हैं? भला बताओ। अरे यार यही से लोग बाग भैया जौन कह के पास सही आए। भैंस न लावे आड़ी पाड़ी, भैंस न लावे आड़ी पाड़ी और मेहर न लावे आन का छाड़ी। ये कहो का छाड़ी न होई भाई, या ओढ़री कबो न सुधरी। ये बात जान लियो, हैं? वही महारानी जी कबो हमका तुमका अंगुली नहीं उठाई। हाँ यार हैं? ये औते मान हमार तो हाँ चरसा बिगाड़ दीन। अरे बाल दैया अब का होई भगवान। और हमें गुस्सा लाग देना तो कसम भगवान की राम बलि हम नौकरे उकरे छोड़ दिए भी। या एक का नाम है? ये महारानी कमीनी आए। कमीनी नहीं साले कहो कुतिया है। फिर कामनी भैया महाबली हैं? एका हैजा खाए। ये जब से आए गए जानो हमार तुम्हारे यहाँ बसर न होई का यार। हैं? बसर? आओ चली चला जाए, चलो आओ चलिए। चली चला जाए। महाराज से बतावा जाए कि महाराज तुम मेहरारू नहीं भैंस ले आए हो। महाबली और महाबली कौन है रे भैंस? यहाँ आओ। अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या कहा? हम राजमाता आवत रही ने और ये कहीं महाराज मेहरारू नहीं कुकुर ले आए हैं ये। और क्या कहा? भैंस न लाना आड़ी पाड़ी। ये कहीं नहीं, ये कहीं नहीं। क्या कहा? हमको मसलो नहीं जाए वही कहीं नहीं। भैंस न लाना आड़ी पाड़ी और मेहर न लाना आन का छाड़ी। कसम हमार जवानी की अगर बर्बाद करके ना लाटी तो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। अब हमका रुक जाओ, अब हमका खाली हमका सबका टहल बताओ बस। हमका सबका टहल बताओ। ठीक है दरबारी रामबली और महाबली, जैसा मैं बताऊंगी वैसे ही तुम लोगों को करना है। आप जैसा कहो वैसे करब। लेकिन महाराज तो
महाराज तो राजा महाराजा ही, कौन कमी है? कौन कमी है महाराज में? अरे कमी उस बुढ़े में जो सुख और चैन मुझे चाहिए वो ये बुढ़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि कहा इसकी उम्र 7 साल और कहा मेरी उम्र 20 साल। मैं जवानी में भरपूर और ये बुढ़ा हेलकट 7:45 है। इससे ठंडे में लाइट नहीं आती और चला है मेरे साथ सुहाग रात मनाने। बुढ़े तूने ये माला छोड़ के मेरे साथ शादी किया है। अरे तेरी शादी को मैं नहीं मानती। राम बलि और महाबली, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। सब तो लाए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया, सब तो लाए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। सब तो लाए आटा बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं परेशान हो गई इस बुढ़े से। सब तो लाए आटा बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। बुढ़े, अरे अग्नि का आवाज सो रहा हूँ, पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। ऐसा ना किया तो क्या कहें, हमारा नाम महारानी कमीनी नहीं, कामनी नहीं साले दामनी। अब चलो नहीं, हमारा तुम्हारा बर्बादी हुई। चलो भाई, अब हमका लागत, अब हमका नौकरी छोड़े के पड़ी। अब हमका जना था महाराज की जिंदगी बढ़ेगा नहीं, ना नीचे नीचे जानो घटेगा है कहा बे। अब महाराज जौन जिएगा 6 महीना ना, अब वो 3 महीना में खत्म। आओ चलिए देखा जाए कि महाराज कौन तरह सुहाग रात मनावत। हैं? चलो देखा जाए यार कि महारानी सुहाग रात मनावत की महाराज बनावत। चल राजमाता, क्या बात, आप इतनी सोच में क्यों बैठी हो? आखिर बात क्या है? दासी, बोलो राजमाता। कभी कभी सोचते सोचते मेरा भी दिमाग अल्टर हो जाता है। आखिर क्या कहना चाहती है? एक बात बता सकती है कौन सी बात राजमाता? कि महाराज की उम्र कितनी होगी? अरे राजमाता, ये तो सोचने वाली बात है। कहा आपकी उम्र 18-20 साल और कहा महाराज 60-65 साल। राजमाता, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ राजमाता, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोल दो तो सही राजमाता। सुनिए, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल करम। नीला बुहा वा मिठल्लू है मुझको पलम। जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, ए जवानी
रानी जी। और रानी जी बात कुछ में समझी नहीं। रानी जी बात कुछ में समझी नहीं। रानी जी बात में समझी नहीं। साफ मुझे से बताओ। सोच में बैठ क्यों हो महारानी जी। सोच में क्यों बैठी महारानी जी। साफ दे तो मुझे अब महारानी राजमाता आखिर आपकी बात में समझी। क्या बात है राजमाता? दासी, आप इधर उधर क्या देख रही है राजमाता? इस सामने से घोड़े पे सवार होकर कौन जा रहा है? हाँ राजमाता, राजमाता ये तो अपने इस राज के जो मंत्री जी हैं बंगले की तरफ जा रहे हैं राजमाता। अपने ही राज के महामंत्री हैं। हाँ राजमाता। दासी एक काम करें, कौन सा काम राजमाता? महामंत्री को मेरे पास तक बुला के लाइए ठीक है, और मैं इनसे दो चार बातें करना चाहती हूँ। ठीक है राजमाता, अभी बुला लिया। सिपाही रामबली, रियासत में सब कुशल मंगल है। सब कुशल मंगल है। चारों तरफ महाराज के नाम की जय जयकार हो रही है। सही है। नंबरदार बोल। आओ बैठो। महाराज ये जौन शादी करके लाए हैं तो क्या हुआ? जोड़ी तो एकदम मस्त है। जोड़ी एकदम मस्त है। मंत्री जी, मंत्री जी। बांधी हाँ मंत्री जी, मैं कुछ खुशखबरी लेकर आई हूँ मंत्री जी। कैसी खुशखबरी? मंत्री जी आपको महारानी जी बुलाया है। ओह माय गॉड, हाँ मंत्री जी, उन्होंने कहा मंत्री जी को मेरे पास बुला। राजमलका ने मेरे को अपने शैल कक्ष में याद किया है। जी मंत्री जी। ठीक है बांधी, तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है मंत्री जी। काजनाथ यऊ राजमाता की तबीयत खराब है। यऊ न बची है का? रामबली, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अचानक राजमलका ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष में क्यों बुला लिया? हो सकता तबीयत ज्यादा खराब हुए। रामबली, चलो चलकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। अचानक मेरे को बुलावा भेजकर अपने सैन्य कक्ष में क्यों याद किया है? लंबरदार हमका जनाब महाराज के देहरीन नहीं सही। जितनी महारानी आओ सब बीमारे हो जाए, सब मरीन जाए। रामबली, वाकई आज अगर तकदीर ने मेरा साथ दे दिया, साथ दे दिया, हाँ, तो तेरे को दिखाऊंगा रतनगढ़ राज में ऐसा कोहराम मचाऊंगा, ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। क्योंकि मरते वक्त महारानी सत्यवती ने हमारा अपमान किया है, तो उस अपमान का बदला महाराज जसवंत सिंह से जरूर चुकाऊंगा। रामबली, जरा गौर कर हमारी बात को सुन। सुनाओ लंबरदार। और यार
अगर तकदीर ने दिया जो मेरा आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ और महाराज के साथ में और करूंगा चलकर और महाराज के साथ में करूंगा चलकर रंबलिया चल इस वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। तुम राजमहल की तरफ जाओ, हम हाँ। गौरीगंज जा रहे हैं। क्या करने रे? वही पांडे मेडिकल स्टोर जहाँ दवाई है, हॉस्पिटल खोली है। नहीं एक दिन नहीं पहुँच पाए तो महारानी पहले वाली खत्म हो गई है। अब के हम पहले बताए हो, अच्छा हम डॉक्टर को लेके आए रहे। ओ नालायक, दूसरी महारानी को कुछ नहीं होगा, इनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। लेकिन रामबली तुम कौन डॉक्टर आए तुम्हें चलकर पहले महारानी से मिलना चाहिए और उनको आजमाना चाहिए कि आखिर अचानक मेरे को किस लिए याद किया है। अगर आप महारानी कामनी मेरे कब्जे में आ गई, कब्जे में? आओ तो महारानी सत्यवती को ऐसा सपना दिखाऊंगा, ऐसा भयानक सपना दिखाऊंगा कि उस ससुर की आत्मा भटकेगी। चलो चलो हमका जनाब ज्यादा तबीयत महारानी खराब हो ही आए। अब हम जा रहे हैं जा गौरीगंज, डॉक्टर बुलावे या सारा कार सुई सब दवाई हमें पास रखी है। अब देखो इमत कोई का दवा काम कर रहा है। अब हम चल रहे हैं, हम गौरीगंज जा रहे हैं, चलते हैं। दासी मेरा संदेशा मंदिर तक पहुंचाई। हाँ राजमाता पहुंचा कर आई हूँ। क्या कहें? वो बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, इंतजार कर। राजमलिका गुस्ताखी माफ हो, ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहिए? क्या ये क्या होगा? अरे मान लियो डॉक्टर ऑपरेशन करे मैं औजार न लेके आऊं तो अच्छा ये साले ऑपरेशन के लिए सब्बल लेकर आए। डॉक्टर लाए रहे। चल ठीक है, इसको लेकर गेट पर लग जा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। जैसे और जरूरत पड़ा तो लाए रहे। अब ऐसा राजमाता तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और मुझे क्यों बुलाया कहो राजरानी, कि मुझे क्यों बुलाया कहो राजरानी, और सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी। और सुनाओ मुझे राजे दिल की कहानी।
राजमाता आखिर बात क्या है? अचानक बांदी को भेजकर मुझे बुलाने का कारण क्या है? जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगी, सुनिए। और समझदार हो करो नादानी, आखिर बात क्या है राजमाता? समझदारी हो करो नादानी, आखिर बात क्या है? समझदारी हो करो नादानी, न बर्बाद करिए ये मेरी जवानी। मेरे बूढ़े पदीना मेरे काम का भी, वो जो बूढ़ा महाराज मेरा पति है ना, मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे बूढ़े पदीना मेरे काम का भी, तड़पती हूँ रहे जा कि मैं रात सारी। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? अरे ऐसे शब्द आपकी जुबान पर शोभा नहीं देता। और फिर हाँ, मैं तो आपका एक छोटा सा गुलाम हूं। और दूर रखो ये कलमा, राजमाता कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। कि ना जाने किस जंग की मुझसे निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह होती जहां पे रहे जनी। और दिल पर बिजली हमारे और गिरा वो नहीं। कि दिल पर बिजली हमारे गिरा वो नहीं। और दूर रखो ये कलमा सुनाओ नहीं। ए राजा, वो क्या है ना, जब राज दरबार में महाराज मेरे बरमाला डाल रहे थे ना, और जिस वक्त मैंने आपको देखी उसी वक्त से जाने कैसे दिल में धक्का था। और यही सोचती थी, ये आप क्या कह रही हो? यही सोचती थी कि कब मुझे महामंत्री से मुलाकात हो तो कम से कम प्यार की दो चार बातें करूं। मेरी बात सुनो। लेकिन राजमाता, ये आपकी सोच बेकार है। मेरी सोच बहुत सही चल रही है। जो आप सोच रही हो ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता। करोगे क्योंकि वो बुढ़ा मेरे कोई काम का नहीं है। अरे उस बुढ़े ने मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख दी है। सुनिए मेरी बात को। वो अपनी माँ
मासूम का प्यारे वो अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए अपनी बनते गले का हार है और नौजवान औरत का केवल प्यास यार है और हंस के बाहों में अपनी बिठा लीजिए बेहूद मुझको और सुनाओ नहीं बात बेहूद मुझको की बात बेहूद मुझको और सुनाओ नहीं और जाल उल्फत का मुझ पर करो न रानी तंग और मुझ पर चढ़ सकता नहीं चढ़ा रही जो रंग और जाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं राजमाता जो आप चाह रही हो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। करोगे क्योंकि इस जवानी पर सिर्फ महाराज का हक है, मेरा नहीं। उस बुढ़े का कि मैं हूं नौकर तेरा, तू है मलकिन मेरी, राजन से मुझको फांसी दिलाओ नहीं। इस जवानी पे अधिकार सिर्फ महाराज का, इस जवानी पे अधिकार है सिर्फ महाराज का। उनकी नजरों मुझको गिराओ नहीं। राजमलिका इस जवानी पर सिर्फ महाराज का हक है। तो मेरी जवानी पे कोई तरस नहीं खा रहे हो? हा? मेरी जवानी पे तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? अरे इसमें तरस की क्या बात है? और तरस जरा खाते नहीं देख के मेरा तरस जरा खाते नहीं और देख के मेरा हाल। तुम्हें मेरी जवानी पे तरस नहीं आ रहा है? तरस जरा खाते नहीं
काहे लिए इतना परेशान हो रही हो? मैं तो आपको आजमा रहा था। आजमा अरे तुम कहो और मैं ना मानू, ऐसा हो सकता है? मान गए?